जय गुरु जी। जब विष्णु जी ने यज्ञ किया और वहाँ से यज्ञ के अंदर से जो दानव और गण निकले और वो भी त्रिपुर में जाकर भस्म होकर हो गए, और जो बच्चे वो वापस आकर उन्होंने बताया कि हम अंदर ही नहीं जा सके, वहाँ पर जाने से पहले ही भस्म हो गए। तो विष्णु जी को ज्ञात हुआ कि त्रिपुरवासी बहुत शक्तिशाली हैं, और वो शक्तिशाली केवल और केवल शिव की पूजा के करके बने हैं। तो जब तक वहाँ पर शिव की पूजा, लिंग की पूजा और वेद धर्म का विस्तार रहेगा, तब तक त्रिपुर वासियों का विनाश नहीं हो सकता। तो विष्णु जी ने सब देवताओं को बोला कि आप सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ, मैं इनको वेद धर्म से विमुख करने का कोई उपाय खोजता हूँ जिससे हम इन त्रिपुर वासियों को जीत सकेंगे। तो सब देवता अपने अपने स्थान पर चले गए, और विष्णु जी ने तब अपनी माया से, अपने शरीर से एक बड़े ही विशाल आत्मा को प्रकट किया। एक बहुत मायामय पुरुष को प्रकट किया, जो बहुत मलिन वस्त्र पहने हुआ था, उसका सिर मुंडा हुआ था, उसने हाथ में झाड़ू ले रखी थी और एक हाथ में काठ का बर्तन पकड़ा हुआ था, और वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। तो जब वो प्रकट हुआ तो उसने आकर विष्णु जी से पूछा कि बताइए, मेरा क्या कार्य होगा, मेरा क्या नाम है। तो विष्णु जी ने उसको प्रसन्नतापूर्वक बोला कि तुम मेरे ही अंग से उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा नाम अरिहन होगा, और तुम्हारे को मैं अपनी माया की शक्ति दे रहा हूँ, उससे तुम 16,000 श्लोक से निर्मित एक शास्त्र बनाओ, और वो शास्त्र तुम त्रिपुर वासियों को जाकर पढ़ाओ, उनको उस शास्त्र के अंदर पारंगत करो, उनको उस शास्त्र की शिक्षा दो। तो वो मुंडी बोले कि ठीक है, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा करता हूँ। तो विष्णु जी ने उन्हें बोला कि माया से तुम कर्म, विवाद और वर्णाश्रम धर्म में जो भी विवर्जित हो, उनको आप अपभ्रंश शब्द में इस्तेमाल करके उनके आगे रखना। तो अपने शिष्य बनाओ और वहाँ पर जाओ। तो वो जो मुंडी था उसने अपने 4 शिष्य बनाए, और फिर उन शिष्यों को लेकर वो त्रिपुर के नगर में प्रवेश कर गया, और वहाँ पर उन्होंने अपने इस शास्त्र के द्वारा वहाँ पर तमोगुण का प्रकाश करना आरंभ कर दिया। पर अब वो जब वहाँ पर पहुँचे तो शिव की भक्ति के कारण वो उनको अधिक विमोहित नहीं कर सके, क्योंकि वहाँ पर शिव भक्ति का प्रकाश था। तब उन्होंने अरिहन ने, मुंडी ने विष्णु जी को याद किया, और विष्णु जी ने फिर शिव जी का ध्यान करके नारद जी को वहाँ भेजा, और नारद जी ने जाकर वहाँ पर उनके त्रिपुरों के राजा से बोला कि ये जो यति है ये बड़े महान हैं, मैंने भी इनसे दीक्षा ली है, आप भी इनसे दीक्षा लो, ये बहुत अच्छी बातें बताते हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो वो जो राजा थे त्रिपुर के, वो बड़े हैरान हुए कि नारद जी ने इनसे दीक्षा ली है। तो बड़े मोहित हो गए वो उस प्रभाव से, नारद जी के समझाने के करके। तो जो वो मायावी था उसने वहाँ के बालकों को, पुरुषों को, स्त्रियों को, सबको मोहित करना आरंभ कर दिया। उसने वहाँ पर अपने इस नए शास्त्र की शिक्षा देनी आरंभ कर दी। तो और वहाँ पर उन्होंने उनको बोला कि स्वर्ग और नरक सब यहीं पर है, यहाँ जीव हत्या सबसे ज़्यादा अपराध है। वो अपने मुंह पे कपड़ा लगाकर चलते थे, वो बड़ा धीरे धीरे पाँव नीचे रखते थे कि कोई जीव, कोई कीटाणु, कोई चींटी कोई उनके पाँव के नीचे ना आ जाए। वो बोलते थे कि यज्ञ में पशु बलि सब व्यर्थ है, जो सुख है वो स्वर्ग है, जो दुख है वो नरक है, सब कुछ यहीं पर है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ नहीं है, सब अहिरन है। तो उन्होंने इस तरह की व्याख्या वहाँ पर उन्हें समझाई, और उन सबको मोहित कर दिया। और उनके इस प्रकार सबको मोहित करने से सब लोग शिव भक्ति से दूर हो गए, और स्त्रियां भी मोहित हो गई। उन्होंने भी अपनी पति की आज्ञा का पालन करना बंद कर दिया। अब वो आकर्षणी शक्ति और दूसरे को आकर्षण करने के लिए वो वाली विद्याएं करने लग गई।
तो सब मतलब अपने अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए और जो वेद धर्म का प्रसार वहाँ पे चल रहा था वो सब विनाश हो गया। तो इस प्रकार नारद जी की मदद से उस अरिहंत ने वहाँ पर शिव की सारी पूजा का खंडन करवा दिया और शिव की पूजा वहाँ पर बंद होने से उन त्रिपुर वासियों का विनाश हो गया। जय गुरु जी।